प्रणाम। हम हैं मुगल सल्तनत की महारानी जोधाबाई, और हम इतिहास के पन्नों से निकलकर इस युग की प्रजा की समस्याओं को देखने और लोगों के आपसी संबंध और रिश्तों को समझने आए हैं। फेक बुक के आज के एपिसोड में देखिए शुक्ला सदन में इतिहास का आगमन। ये कौन है? हम हैं महारानी जोधाबाई, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की चहेती बेगम। लेंगे थोड़ा ज्ञान लल्लन और कल्लन से। जिसमें लिखा है अगर जुड़ाव हो रहा होगा तो चाय पत्ती के साथ चीनी मिला के खा लो। ये क्या पढ़ के तू मुझे सारी बातें बता रहा है? अरे ये किताब मैंने शहर से मंगवाई है। दादी माँ के घरेलू नुस्खे। औटाला ने किसकी खटिया की खड़ी? धोती में लिपटे रसगुल्ले, तेरी क्या प्रॉब्लम है? हम जिस घर में रहते हैं उसका फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक भाड़े पे आदमी रखा है, और आदमी हमको भाड़ा नहीं देता है और घर में जबरदस्ती रहता है। नेताजी के भाषण का असली सच। कल है ना वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है सर, तो सर स्पीच तो स्कूल में देनी ही चाहिए आपको। अच्छा जरूरी है? हाँ सर। तो फिर एक काम कर, जी भाषण की तैयारी करते, तू भाषण लिख, मैं तेरे को लिखवाता हूँ। आइए चलते हैं शुक्ला सदन, क्योंकि वहां पर आई हैं एक नई मेहमान। वैसे तो अतिथि देवो भव ऐसा शुक्ला जी और शुक्लाइन मानते हैं, लेकिन अगर अतिथि देवो नहीं भव बल्कि रानी भव तो का भव? देखिए। बैठम कह रहे। एक तो ठेलुआ हो, ऊपर से सारा दिन टीवी में लड़कियों का रैंप वॉक देख के मटर जैसी करते रहते हो। कल कहा था तुमसे कि किचन का बल्ब फ्यूज है, जाके एक बल्ब ला दो तो लग जाए, जरा रोशनी हो जाए। काहे नहीं लाए? तुमको रतिया में किचन में कॉकरोच बन के मिठाई खाना था। रतिया को क्या करोगे बल्ब लगा के? एक नंबर की ना तुम एकदम आलसी आदमी हो। फेरों के वक्त भी तुमको सुस्ती आया था। 4 फेरा लेते ही तुम बोले थे निशा देवी 3 कर ले, अभी घुटनों में दर्द हो गया। वो तो हम इसलिए कर रहे थे कि अगले दिन अगर हमारा मूड चेंज हो जाए और हमको तुम ना पसंद आ जाओ तो कम से कम ये तो कह सकते हैं अरे फेरा तो पूरा हुआ ही नहीं था, इसे वापस ले जाओ। तो अभी भी कोनो देरी नहीं ना हुई है शुक्ला जी? जादव का लौंडा अभी भी घर से बाहर निकलता है रोज सुबह 10 बजे, सामने वाले घर में झांकता है कि इस घर का मूड बदला कि नहीं। लोग अपनी मेहरारू को रानी बना के रखते हैं, और एक ये रानी बन के रहोगी? घोड़े जैसा तुम्हारा मुंह है, रथ पे लगा करो तुम। अरे इच्छा हमारी भी थी कि हमारी मेहरारू एकदम रानी जैसे आए, एकदम तर्पण चौचक टाइप, तो हम भी उसका नाज नखरा जरा उठाएं, और वो भी हमको नजाकत से बोलती। सेवक, एक गिलास पानी लेकर आओ हमारे लिए। मम्मी। ये कौन है? हम हैं महारानी जोधाबाई, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की चहेती बेगम। इस सदी में हम ये देखने आए हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। ये जोधा है, जोधा। अमेजिंग। आप जोधा, काश मैं अकबर होता, एकदम धतरपन मचा देते। इतना टैलेंट शुक्ला जी। एक मिनट, ये रानी आई है। रानी हम भी आपसे एक गुहार लगाते हैं, हम बहुत परेशानी में। हम देखिए कैसे बेकार कपड़े पहनते हैं, हमारे पास साड़ी नहीं है तो अच्छी। हम इनको बोले कि एक काम करो, जरा एक साड़ी हमको ला दो, तो हम जरा कुछ तो हमें लगे कि हाँ हम बीवी हैं, घर की बहू हैं। तो हमको जूते लाके दे दिए इन्होंने, वो भी ऐसे हमको फिट ही नहीं हो रहा है, काट रहा है ससुरा। महारानी हम गए थे साड़ी लाने, हम साड़ी उठा ही रहे थे कि दुकान वाले ने देख लिया, जूता फेंक के मारा है उसने। अरे वाह, आप तो इनसे बहुत प्रेम करते हैं, इनके लिए आपने जूता भी खा लिया? नहीं, एकदम गलतफहमी का आप शिकार हो गई हैं। ये आदमी सिर्फ पैसे का प्रेमी है। प्यार क्या होता है वो ये का जाने। प्यार तो आपके हस्बैंड करते हैं ना। सो तो है, वो तो हमसे बड़ा ही प्रेम करते हैं, अत्यधिक प्रेम करते हैं। कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहने देते हैं हमारे जीवन में। महाराज आपसे इसलिए इतना ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप उनसे झगड़ा नहीं करती होंगी। यहाँ पर ये औरत इतनी झगड़ालू है, हमारी मम्मी इतने प्रेम से इनको खिला रही थी रसगुल्ला, झगड़ा कर लिया। तो इसमें झगड़ने वाली कौन सी बात थी? नहीं, हम बताते हैं। हमको अंडा ठुसा रही थी रसगुल्ला समझ के। खिलाने वाले की भावनाएं देखनी चाहिए, कितना प्रेम से खिला रहा है वो, ये नहीं कि वो क्या खिला रहा है। वाह!
क्या हटो, इधर आओ। हाँ? इसे कहते हैं पत्नी का स्वरूप, शराफत भी है और क्लास भी। शुक्रिया। अरे शुक्रिया। अरे क्या संस्कार है आपके, वाह वाह। और एक तो ये औरत चर्राइन की है जिंदगी। देखिए शुक्ला जी, तनिक इस बात को समझिए, हर पत्नी थोड़े बहुत तो नखरे करती है। वैसे शहंशाह के सामने हम भी नखरे करते हैं, वो भी हमारे नखरे उठाते हैं। हाँ, और आप जैसी महारानी हो तो नखरे उठाना बनता है, वरना ये सदनमा बिना मेकअप के उठे तो जैसे रंजीत हम अपनी इज्जत बचा रहे होते हैं। कमाल है, ये आपको इतना कुछ कह रहे हैं और आप चुपचाप सुनती जा रही है, कुछ जवाब नहीं दे रही आप इन्हें। हमारे जवाब देने का तो हमसे छीन लिया ना अधिकार, जब हम इनके साथ फेरा ले लिए, सब बांध लिए गले में। देखिए, जब हम अपने पर आ जाते हैं ना, तो फिर शहंशाह की भी हम नहीं सुनते हैं। परसों की बात सुन लीजिए। हाँ, सुनिए। हमने उनसे कहा कि शहंशाह हमें तो 17 घोड़ों वाला रथ चाहिए और शहंशाह ने हमें यूं ला के दे दिया। एक मिनट कंफ्यूज आ गए हम। 17 घोड़े पर बैठ के जा रही है मार्केट से तेल लाने, और ये आदमी हमको रिक्शा में भी नहीं बिठाया है। घोड़ा चाहिए तुमको, घोड़ा। भैंसे के ऊपर बैठा करो, यमराज। बदतमीज, किस तरीके से सह लेते हो तुम इस इंसान को? अगर तुम्हारे स्थान पर हम होते तो इसका सर कटवाकर हाथी के नीचे कुचला देते। महारानी कैसी बात कर रही हैं? आप तो संस्कारी टाइप की औरत हैं। संस्कारी तो हम हैं, लेकिन कोई अगर अपमान करे, औरत का अपमान करे, तो हमसे सहन नहीं होता है। ये मत भूलिए कि हमें तलवार चलाना भी आता है। हम आपसे माफी चाहते हैं। हम महारानी आज के बाद हम निशा देवी से जब बात करेंगे एकदम प्रेम से और जबान संभाल के बात करेंगे। ठीक है निशा बाई, हम जाते हैं, तुम अपना ख्याल रखना। प्रणाम। पर हमको बाई कहाँ है कह गई? अच्छा, वो बाई बाई वाला ना। हाँ, रानी जी बाई बाई बाई। हम जा रहे हैं। कहाँ जा रही है? हम मार्केट जा रहे हैं, बल्ब लाने, किचन में लगाना है। अच्छा लेकिन सुनो तो सही, छोड़ो ना, काहे बल्ब लेने जाना है? अच्छा, अब हमारा पल्लू पकड़ के बिल्कुल पिंगू बने हुए हैं। वहाँ रानी शादी करना चाह रहे थे। नहीं यार, वो हमारा बचपन का सपना था कि हम किसी रानी से शादी करें, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमें वाकई में रानी समान तुम मिली हो, एकदम बहुत अच्छा लगता है। आई लव यू निशा देवी। जाओ बल्ब ले आओ, जाओ। काहे पुधर, बल्ब ले आओ, जाओ। एक बार घर में बल्ब आ जाए तो मुंह के अंदर डाल के जलाएंगे। अरे आप यहाँ भी आ गई, वो भी कपड़े बदल के। अब कविता जी, बात ऐसी है कि इस युग में जब लोग अपना रंग इतनी आसानी से बदल देते हैं, तो हम तो केवल वस्त्र बदल कर आए हैं। आप ये बताइए कि आपको गांव ज्यादा रास आता है कि शहर ज्यादा पसंद है? हमारा तो ये मानना है कि हर स्थान अच्छा होता है, बस ये रहने वालों पर निर्भर करता है कि उस स्थान को वो कैसा बना दे। क्या उच्च विचार हैं आपके, माइंड ब्लोइंग। आप काश ये बात लल्लन को समझा देती। हाँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, मिल लेते हैं हम उनसे। आइए आपको लल्लन से मिलवाते हैं, चलिए। लल्लन आ गए हो? पकड़ लिया। अरे कलर, सुबह सुबह दौड़ बात किस बात की? पेट खराब हो रहा भाई, पेट खराब हो रहा। हाँ तो गुलाब जामुन खा ले। अरे यार मुझे जुलाब लग रहे हैं, तू गुलाब जामुन खाने की बात कर रहे हैं? अरे भाई सवेरे से 4 बार जा आया। 5वीं बार ना जाएगा। ये देख, इसमें लिखा है अगर जुलाब हो रहा होगा तो चाय पत्ती के साथ चीनी मिला के खा लो। ये क्या पढ़ के तू मुझे सारी बातें बता रहा है? अरे ये किताब मैंने शहर से मंगवाई है। दादी माँ के घरेलू नुस्खे। भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, ये किताब पढ़ के मैं ना गाँव में हकीम का धंधा खोल लूंगा। अरे भाई किताब पढ़ कभी कोई हकीम बन गया बताओ? अरे कोई ऐसी किताब थोड़ी ना, ये तो शहर की किताब है, शहर में छपी है। जब लोग शहर में छपी हुई किताबें पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर हो सके हैं, तो मैं एक छोटा सा हकीम ना बन सकूं? अरे भाई पर इस वास्ते किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? नन्नू की दादी से पूछ लो। अच्छा भाई मैं चल। अरे रुक जा, अरे नन्नू की दादी की बात तो मन ने ना बता। जो शहर की किताबों में छपता है वही असली ज्ञान होता है। भाई ठीक है नन्नू। भाई साहब क्या बात करी है आपने।
ऐसा मालूम होता है कि आप भी जो है ज्ञान जो है शहर की लिखी किताबों से हासिल करते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताने वाला तू कौन है? हम जो है पेशे से लेखक हैं, किताबें लिखते हैं। अरे कहाँ तू यहाँ अपना बड़ा लेखक बन के घूम रहा है? अरे अगर लेखक बनना ही है तो वहाँ शहर में जाके बन, बड़ी बड़ी किताबें लिखेगा। देखिए भाई साहब, किताबें तो हम बड़ी बड़ी लिखते हैं और शहर में ही लिखते हैं, लेकिन अपनी किताबों के लिए सुझाव हम यहाँ गांव से इकट्ठा करते हैं। अरे तुझे सुझाव लेना ही है तो वहाँ शहर के बड़े बड़े लोगों से ले, यहाँ गांव के लोगों से तन्ने कुछ ना मिलना है सुझाव। आप अपने गांव को तुच्छ मत समझिए, आपके गांव में जो है वो शहर में नहीं है। अरे चुपचाप खड़ा रहे, बेइज्जती हो रही है और तन्ने जाने की पड़ी है। रुक इधर एक ही जगह पे। हाँ तो भाई थारे कहने का क्या मतलब है? गांव वाले लोग ज्यादा ज्ञानी हो गए। हाँ भाई साहब, वही तो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप ही देखिए, आपकी किताब जो आपके हाथ में है, यही किताब आप पढ़ के इनको देसी नुस्खे बता रहे थे। हाँ? लेकिन ये किताब तो शहर में छपी है। ये किताब जरूर शहर में छपी है, लेकिन इसका जो ज्ञान है, इसके जो नुस्खे हैं, वो गांव से लिए गए हैं। कैसे पता भाई साहब, क्योंकि ये जो किताब है दादी माँ के घरेलू नुस्खे, ये हमने लिखी है। वो सारे नुस्खे गांव से पूछ के लिखे हैं। और हम सोच रहे थे कि ये ज्ञान शहरी बाबू ने बांटा है। अरे हमारी भी एक बात समझ में आ गई है, सुन ले। किताबी कीड़ा बनने से अपनी पीड़ा दूर ना हो सके। भाई भारी पीड़ा से तो भाई हमारी पीड़ा बढ़ गई तो भाई। अरे पानी दीजिए उनको, पानी। अरे जब इतनी जोर की लगी थी तो इधर हमसे बातें क्या कर रहा था? जा नहीं सकता था? भाई कितनी देर से तो बोल रहा था, अब कर लो जितनी बात करनी है भाई, सब तो खुला हो गया काम। हमारा एक समस्या है, आप उसका सॉल्यूशन दो। हम मिडिल एज बूढ़ा आदमी, बाल और मुच्छी को डाई करके जिंदा है, और लंबा चौड़ा आदमी, ब्रॉड शोल्डर, टाइट ट्राइसेप, बिग बाइसेप्स, और हम उसका नाम है बालविंदर सिंह। हम अगर माछेर झोल है तो वो एक नंबर का हौटाला मैडम का खौफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। हौटाला, ये तो किसी बड़े पुरुष का नाम लगता है। आत्मा से आप उन्हें पुरुष ही समझिए, और उनके चर्चे और उनके थप्पड़ बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन हैं वो स्त्री। आज देखते हैं कि उनके खौफ का शिकार कौन होता है। देखिए देखिए। मी मेजर हौटाला टापुनकर रखती है सबकी वाट लगाकर। हटला 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 हटला। ए, तू क्या चीज है रे? मैडम, हमारा नाम है बंदो चट्टोपाध्याय। हमारा एक समस्या है, आप उसका सॉल्यूशन दो। अरे आई लव बंगाल। तू बता, धोती में लिपटे रसगुल्ले तेरी क्या प्रॉब्लम है? हमको एक बात बोलो मैडम, अगर आपका देश का जमीन पे कोई कब्जा कर लेगा तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा हमारे साथ हुआ है। हम जिस घर में रहते हैं, हमारा बड़ा सा बाड़ी है, उसका फर्स्ट फ्लोर पे हमने एक भाड़े पे आदमी रखा है, और आदमी हमको भाड़ा नहीं देता है और घर में जबरदस्ती रहता है। अरे ये किराएदार है कि खटमल है? खटमल, ऐसा खटमल है। हम मिडिल एज बूढ़ा आदमी, बाल और मुच्छी को डाई करके जिंदा है, और लंबा चौड़ा आदमी, ब्रॉड शोल्डर, टाइट ट्राइसेप, बिग बाइसेप्स, और हम उसका नाम है बालविंदर सिंह। हम अगर माछेर झोल है तो वो एक नंबर का बटर चिकन है। अगर हम मिष्टी दोई है तो ओ जलेबी है। हमारा बस चले तो हम उसको रसगुल्ला फेंक के मारेगा, उसकी जिंदगी छेना हो जाएगी। तुम एक बात बताओ, तुम्हारी कोई बेटी है? अच्छा, यही तो प्रॉब्लम है। हमारा घर में जवान सुंदर बेटी है, लेकिन घर में ऐसा गुंडा रहता है तो हमको बहुत ज्यादा खराब लगता है।
बस तो तुम्हारे प्रॉब्लम का एक बेस्ट सॉल्यूशन मेरे पास है। अच्छा, देखो, तुम एक काम करो, अपनी जवान बेटी की शादी तुम इस लड़के बलविंदर से कर दो। इससे दो बातें होंगी। एक तो ये कि शादी करके दोनों कहीं और रहने चले जाएंगे, इसका चांस 2% है। और या तो ये होगा कि दोनों लोग शादी करके तुम्हारे ही घर में रहेंगे, यानी कि वो बलविंदर घर जमाई बन जाएगा, जिसका चांस 98% है। लेकिन दोनों ही केस में फायदा तुम्हारा है, तुम्हारा प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगा। अमेजिंग, ब्रिलियंट। थैंक यू। इतना टाइट कपड़ा पहन के हमको लूज आइडिया देने वाला औरत, हमको उसको घर से निकलने का है और तुम उसको परमानेंट मेंबर बनाता है। हम हमारा घर का नल खोल देगा, पूरा घर में पानी भर के बंगाल का खाड़ी बना देगा, मछली में जैसे कांटे होते हैं निकलिएगा, इंडियन में जैसा ओशन होता है हमारा धोती होता है। लिपिंग एक तो सबको मदद करो, ऊपर से सबका ताना सुनो। अरे बिना शादी के यहाँ सास का मजा आ रहा है आर्मी में, क्या है? मैडम जी। हाँ चल, किधर जाना है? अरे कहीं जाना नहीं है, वो मैडम क्या है ना, वो जीप स्टार्ट नहीं हो रही है, इतनी ठंडी में इंजन उसका बैठ गया है, तो हमने सोचा कि आप थोड़ी देर बैठ जाएंगी तो जीप अपने आप चालू हो जाएगी। वो आप हॉट हो ना। जीप निकाल। सर सुबह 10 बजे 5 स्टार होटल में सर ब्रेकफास्ट है, 11 बजे स्कूल में स्पीच है सर, 1 बजे 5 स्टार होटल में फिर लंच है सर, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, और सर 10 बजे टीवी पर इंटरव्यू है सर। एक काम कर, 5 स्टार होटल वाले जो प्रोग्राम है ना, उनको ये सारे कंफर्म कर दे और उसके अलावा जितने भी हैं सारे कैंसिल कर दे। अच्छा एक बात बताइए, ये क्या चीज है? अरे ये तो अखबार है। हरे कृष्णा, ये क्या हो गया इस युग में हमारे जलालुद्दीन अकबर को? ये क्या रूप धारण कर लिया उन्होंने? अरे आप भी कमाल करती हैं रानी साहिबा, ये अखबार अकबर नहीं, इसमें खबरें वगैरह छपती हैं, जो होता है दीन दुनिया में वो सब इसमें छपता है। अच्छा छोड़िए, बस हमें एक बात बताइए कि इसमें जगह जगह पर ये नेता 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 लिखा है, तो ये नेता क्या होता है? भाई रानी साहिबा, नेता एक बड़ी कमाल की चीज होता है। क्या होता है? कोई खाने की चीज होती है? आप उसे खा नहीं सकते, वो हर चीज खा जाता है, जैसे पैसा, टैक्स, चारा। इतना कंफ्यूज मत दिखिए, मैं आपको एक शानदार नमूना दिखाती हूँ नेता का, और आप लोगों को भी। सनसनीखेज खबरें। मेरे को कल का शेड्यूल बताओ यार। कल हमने क्या क्या प्रोग्राम करने हैं, सब कुछ बताओ। सर सुबह 10 बजे 5 स्टार होटल में सर ब्रेकफास्ट है, 11 बजे स्कूल में स्पीच है सर, 1 बजे 5 स्टार होटल में फिर लंच है सर, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जी, और सर 10 बजे टीवी पर इंटरव्यू है सर। एक काम कर, 5 स्टार होटल वाले जो प्रोग्राम है ना, उनको ये सारे कंफर्म कर दे और उसके अलावा जितने भी हैं सारे कैंसिल कर दे। 5 स्टार होटल वाला ठीक है सर, क्षमा कीजिएगा लेकिन जो कल है ना वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है सर, तो सर स्पीच तो स्कूल में देनी ही चाहिए आपको। अच्छा जरूरी है? हाँ सर। तो फिर एक काम कर जी, भाषण की तैयारी करते, तू भाषण लिख, मैं तेरे को लिखवाता हूँ। ठीक है सर। ठीक है। हमारे देश में जो लड़कियां हैं उनको शिक्षण में भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए। सर आपके जो विचार हैं इस मामले में सर कितने उच्च हैं सर। सर हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है सर। बोले। मेरी जो बिटिया है सर वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाती है, तो सर उसकी फीस भरनी है, 1 लाख रुपए है सर, जो आप मुझे लोन दे दीजिए। ओए तेरा दिमाग खराब है? लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, उन्होंने शादी करा के दूसरे घर जाना होता है। तो फोन बजा मेरा, फोन की ओए होए, ये घरवाली क्यों फोन कर रही है? हेलो, हाँ जी। है क्या? वो तेरा दिमाग खराब हो गया? और तेरे को क्या लगता है पैसे पेड़ पे उगते हैं? तेरे को पता है बेटी की शादी में कितने सोने का चढ़ावा चढ़ता है? रख फोन, कोई नहीं जाना सोना खरीदने। सोना खरीदेगी। हाँ जी, आगे लिखो जी आप जी। भाई, पुत्र का ज्यादा मोह नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पुत्र जो होते हैं वो नालायक होते हैं हमारी तरह है। लड़कियां जो होती हैं वो शादी के बाद भी अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखती हैं, इसलिए पिता की जो असली वारिस होती है ना वो लड़कियां होती हैं, बेटियां होती हैं। यार फिर फोन बाज गया। हाँ जी बहन जी बोलो। हाँ जी बोलो जी, बोलो जी। हाँ जी,
नहीं नहीं, बाप की प्रॉपर्टी के अंदर हमेशा बेटे का हक होता है, बेटी का कोई हक नहीं होता। और देख लो जी, इस मैटर पे मेरे से दोबारा बात करने के लिए आप मेरे को फोन नहीं करोगे, ठीक है जी? ओके जी, अच्छा जी। भाई ये जो लड़का होता है ना और लड़की होती है, हमें इन दोनों में कोई फर्क नहीं करना चाहिए। आगे लिखो जी आप। नमस्ते नेताजी। ओए, नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नेताजी, क्या ये बात सच है कि एक महिला पत्रकार के साथ आपने बदतमीजी की? भगवान की कसम, मैंने कुछ किया नहीं है मैडम जी। वो जो महिला पत्रकार है ना, वो एक नंबर की झूठी है। आपको तो यकीन ही नहीं होगा कि मैं महिलाओं की कितनी इज्जत करता हूँ। कल के मैंने अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल करके ना, वो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का जो प्रोग्राम है उसमें जाने का फैसला किया। पूछो इसको सेक्रेटरी को। और आप मेरा भाषण सुनोगे ना, तब जाके आपको यकीन होगा कि मैं महिलाओं की दिल से इज्जत करता हूँ। सेक्रेटरी साहब, मैडम जी को भाषण पढ़ के सुनाओ। सुनाइए। इस देश में औरतों के हालात सुधरेंगे तभी मर्दों के हालात सुधरेंगे। यस। बेटियों की पढ़ाई पर फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए। उसने तो शादी करके दूसरे घर जाना ही होता है। बेटी की शादी में कितना सोना चढ़ता है पता है? ओए, क्या नाप शनाप पड़े जा रहा है? ओए तू, ओए मैम जी। आगे पढ़ो। बेटी का हिस्सा उसको शादी के खर्चे में मिल जाता है। बाप की प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटे का हक होता है, बेटी का नहीं। तो नेताजी, ये हैं आपके उच्च विचार। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका है कि वो महिला पत्रकार सच्ची है। मुबारक, आपकी कुर्सी गई। वैसे इस युग के वासी हमें बड़े ही रोचक लगे, इसलिए हमने सोचा कि 2-4 दिन यहाँ पर और व्यतीत कर ले। इसलिए तो कल फिर से हम आप सभी से मिलने आ रहे हैं आपकी पसंदीदा शो फेक बुक विद कविता पर, वही बिग मैजिक पर।